हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। सही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8, या उसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप लोग पढ़ते हैं या लेते हैं कहीं भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो इसमें जो एपरेटस जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर मेन चीज़ है। सही है। देखें, आप लोग कभी कभी प्रैक्टिकल में जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फ्री फॉल मेथड, उसमें दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फ्री फॉल मेथड एक टिकर टाइमर के लिए भी यूज़ होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के लिए भी यूज़ होता है। उसमें दो वर्ड्स मेंशन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर और दूसरा टिकर टाइमर। सही है। जब इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की वहाँ पे मेंशन हो तो उसका मतलब ये वाला एपरेटस आपने यूज़ करना है। सही है। तो ये बात याद रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास एपरेटस गिवन होगा, ऐसा एक डिवाइस आपके पास होगा, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कहते हैं। सही है। अब ये जो है मैंने यहाँ पे देखें दो बनाए हैं एक जैसे। सही है। इनमें फ़र्क क्या है? एक ये ऊपर वाला और एक कौन सा है? ये वाला। सही है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क सिंपल है। ये जो है मिली सेकेंड्स में है, ऊपर वाला ये मिली सेकेंड्स में है और ये सेंटी सेकेंड्स में है। इन दोनों में यही फ़र्क है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। सही है। आपका डिवाइस किस में है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको मिली सेकेंड्स में हो या सेंटी सेकेंड्स में हो, उसको कन्वर्ट करके सेकेंड्स में हमें टाइम चाहिए होता है। इस टेबल में देखें यहाँ पे सेकेंड्स में है। सही है। तो इसीलिए ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे इसकी वायरिंग। इसकी वायरिंग क्या करना होता है? यहाँ पे आपको स्टैंड मिलेगा, ऐसा स्टैंड जिसके अपर साइड पे एक पिन कनेक्ट होगी और इसके नीचे साइड पे एक पिन कनेक्ट होगी। सही है। ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और नीचे क्या होगा? एक ट्रे टाइप चीज़ बॉक्स होगा और इसके अंदर सेंसर लगा हुआ होता है। सही है। एक माइक लगा हुआ होता है जिसका काम क्या होता है? ये इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को सिग्नल देने का काम करता है। सही है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी वायरिंग करेंगे। इसकी वायरिंग करने का फर्स्ट मेथड जो है, पहला तरीका क्या है? आपने कलर्स को देख के, जैसे एक पिन जो है, एक केबल आपकी रेड होगी तो रेड यहाँ पे क्या है? ऊपर। तो इस रेड से एक केबल कनेक्ट करना है यहाँ पे इस रेड पे। सही है। यहाँ पे कनेक्ट किया। सही है। और दूसरा कौन सा है? ब्लैक। यहाँ ब्लैक है तो यहाँ से एक केबल कनेक्ट करना है आपने इस ब्लैक पे। कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? इसको मैग्नेट करना है। मैग्नेट करेंगे तो यहाँ पे इस 0 यहाँ पे जो 0 आ रहे हैं इनकी जगह पे डैश डैश आ जाएगा। फिर आपको स्मॉल स्पेयर या बॉल बेरिंग जो जिसको कहते हैं, सही है, एक स्पेयर होगा, उसको ले जाके यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे के पास ले जाएंगे तो ये इस पे अटैच हो जाएगा। सही है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सही है। एक दूसरा मेथड है इसकी कनेक्शन का, वो भी सिंपल है। आपने क्या करना है? सबसे पहले इस डिवाइस को ऑन करना है। सही है। इस डिवाइस को ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन होगा। ऑन करने के बाद इसको मैग्नेट करेंगे। मैग्नेट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे इन 0 की जगह पे डैश 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 हो जाएगा। सही, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना होता है? कोई सी भी एक कॉइल लें, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दें, एक यहाँ कनेक्ट करें। सही है।
ये वायर ला के कहीं भी लगाएं, एक ऊपर एक नीचे यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद वो जो स्पेयर जो होगा बॉल बेरिंग जो होगा उसको ला के यहाँ पे टच लगा लें। अगर ये अटैच हो रहा तो उसका मतलब आपने कनेक्शन सही लगाई है, सही है। अगर नहीं हो तो आपने क्या करना, सिंपल यहाँ से ये जो वायर जो लगाई थी आपने इसको यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ से जो वायर लगाई है आपने यहाँ पे जो वायर लगाई वो ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। फिर दोबारा से इस पर अटैच करेंगे तो अटैच हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब आपने वायरिंग सही कर दी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो ये हो गया सेटिंग करने का तरीका। अब इसकी परफॉर्मेंस पे आते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर एक और बटन है सिलेक्टर। सिलेक्टर किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पे नंबर आप डिजिट्स कितने सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं या 4 करना चाह रहे हैं, सही है। जितने मैक्सिमम डिजिट्स होंगे उतनी आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, सही है, प्रीसाइज वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं 4 डिजिट्स सिलेक्ट करते हैं, सही है, 4 डिजिट्स। इससे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो 4 क्या है, बेस्ट है, सही है। तो ये सिलेक्टर वाला बटन इसलिए यूज़ करते हैं, सही है। लेट सपोज मैंने 4 यहाँ पे डिजिट सिलेक्ट कर दिए, यह मतलब 4 0 आ रहे हैं यहाँ पे, सही है। अब मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद सिलेक्टर से 4 डिजिट सेट कर दिए, सही है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मैग्नेट करूँगा। मैग्नेट करने के बाद यहाँ पे स्पेयर को अटैच कर दूँगा, सही है। अब मैं आता हूँ टेबल पे। टेबल पे देखें यहाँ पे हाइट कौन सी हाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये जो क्या कहते हैं इस बॉक्स के दरमियान, ये एक बॉक्स टाइप की कोई चीज़ होती है, एक ट्रे होती है समझ लें। इन दोनों के दरमियान जो हाइट जो होगी वो 40 सेंटीमीटर रखना है, सही है। इसका यूनिट सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर आपने एडजस्ट करना होता है। आप कैसे एडजस्ट करेंगे, ये इसके ऊपर ये जो प्लम्ब लाइन बोलते हैं इसको, इसके ऊपर कैलिब्रेशन होती है, यानी मीटर रोड होता है समझ लें, सही है। 1 मीटर की कैलिब्रेशन होती है, 1 मीटर रोड यानी 100 सेंटीमीटर तक की कैलिब्रेशन होती है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान हाइट को एडजस्ट करना होता है, सही है, 40 सेंटीमीटर फर्स्ट रीडिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक होल नंबर पे, जैसे मैं इसको यहाँ पे इसकी बेस को देखना है क्योंकि बेस पे स्ट्राइक करता है ये, तो ये 10 सेंटीमीटर पे मैंने सेट कर दिया इसको, सही है। ये इसकी बेस पे 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 10 + 40 कितना होगा, 50, सही है। तो 50 के लिए अब ये भी देखना है, ये कॉइल की जो लेंथ जो होती है ये 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो 1 सेंटीमीटर छोड़ के मैं कहाँ पे इसको मार्क करूँगा, समझ लो ये समझ ले 50 है, तो 10 प्लस यानी 50 - 10 करेंगे तो क्या होगा, 40 डिस्टेंस आ जाएगा ना, इनके दरमियान हाइट 40 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे मैं 50 सेट करूँगा, और जहाँ पे इसको ले जाके इस स्क्रू को टाइट करूँगा वो कहाँ पे होना चाहिए, 51 पे होना चाहिए, सही है। तो क्योंकि इसकी लेंथ भी काउंट होगी, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसको जब टाइट करेंगे स्क्रू को तो वो 1 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, सही है। लेट सपोज ये जो है, ये लाइंस जो है यहाँ पे ये 51 है, सही है। 51 पे आपने अटैच कर देना है, और ये आपका डिस्टेंस हो जाए कितना, हाइट कितनी हो जाएगी, 40, सही है। अब इसके बाद एडजस्ट किया, आपने मैग्नेट करना है, मैग्नेट किया तो डैश डैश आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्पेयर आपको गिवन होगा, सही है, यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रीसेट करना है, फिर
स्टार्ट करना है। रीसेट करेंगे तो यहाँ पे जो डैश डैश था मैग्नेट करके पहले वो 0 0 हो जाएगा। जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये बॉल यहाँ से नीचे गिरेगी, नीचे गिर के यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी। ये स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेंसर जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को सिग्नल देगा। सही है, सिग्नल देगा। जैसे ही यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सही है, और यहाँ से जो बॉल बेरिंग जो है वो नीचे गिर जाती है। गिर के आके जब यहाँ स्ट्राइक करता है तो इसमें सेंसर लगा हुआ होता है। ये सेंसर इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को सिग्नल देता है। सही है, सिग्नल देता है और यहाँ पे आपका टाइम स्टॉप हो जाता है। सही है, तो यहाँ पे जो भी टाइम आएगा वो आपने नोट डाउन करना है। और ये टाइम किस में मिलेगा आपको, मिली सेकेंड्स में। अगर मिली सेकेंड वाले डिवाइस से कर रहे हैं तो मिली सेकेंड में मिलेगा, और अगर 70 सेकेंड से कर रहे हैं, ये वाले डिवाइस से कर रहे हैं तो 70 सेकेंड में काम आपका टाइम मिल जाएगा। सही है, लेट्स सपोज यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे 0 0 की जगह पे 2 2 2 सही है, ये आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे मिली सेकेंड्स में मिला। अब मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। सही है, तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 करूँगा, 222 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो ये क्या आएगा 0.222 आ जाएगा। सही है, सही 0.222 आ जाएगा, ये आ गया। सही है, अब मैं क्या करूँगा, इसी हाइट पे सेम प्रोसेस एक दफ़ा और करूँगा। सही है, इसी सेम हाइट पे मैं फिर इसको क्या करूँगा, रीसेट करूँगा। रीसेट करने के बाद मैग्नेट कर दूँगा, मैग्नेट करूँगा, डैश डैश हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्पेयर अटैच करूँगा, फिर इसको रीसेट करूँगा यहाँ से। सही है, रीसेट करके स्टार्ट कर दूँगा। स्टार्ट करूँगा तो फिर वही प्रोसेस होगा। ये जैसे स्टार्ट करूँगा यहाँ से स्पेयर गिरेगा और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम हमेशा सेम हाइट पे सेम ही मिलता है, कभी कभी हल्का सा 1 का चेंज हो सकता है, वैसे तो यूजुअली सेम मिलता है। सही है, तो सेम जैसे सेकंड टाइम भी करेंगे तो 222, इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 0.222। सही है, और इन दोनों का मीन कैसे लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मीन भी वही आएगा। सही है, 0.222। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया। सही है, ये वाली इक्वेशंस कब लगती हैं, जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। जैसे ये यूनिफॉर्म होता है तो वहाँ पे ये इक्वेशंस लगती हैं। अब देखिए इसमें जब यहाँ पे स्पेयर यहाँ पे था तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0। तो ये u क्या है, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, ये 0 हो जाएगी। सही है, ये 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो ये टर्म 0 हो गई। सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे हाफ s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली g है ये, और ये टी स्क्वायर। सही है, ये s क्या है, बेसिकली h है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे हमने h लिया है तो s की जगह पे h लिखूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय h। सही है, डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पे क्या चीज़ रखना है, सिर्फ g रखना है। तो g को मैंने यहाँ रख दिया और ये टी स्क्वायर क्या कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा।
ये राइटिंग में मसला हो रहा है, माउस से लिख रहा हूँ इसीलिए t²। तो ये इसी तरह के तरीके से ये फॉर्मूला आ गया, सही है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सही है। ये तो इमेजिन करके मैंने इसे वैल्यू लिख लिया, लेकिन आपको जो वैल्यू मिलेगी उस पे जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस हिसाब से करना है, सही है। तो जो भी आएगी उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 980 के अराउंड आना चाहिए, सही है। इससे 10% कम या 10% ज़्यादा वो एरर, इतना एरर एक्सेप्टेबल होता है। और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। ये 980 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला, सही है। तो सेंटीमीटर में है, जो 9 पॉइंट जो होता है वो MKS में होता है, यानी मीटर किलोग्राम और सेकेंड्स में, सही है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सही है। लेकिन हम यहाँ पे सेंटीमीटर वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, CGS यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए 980 आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से क्या करना है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आपने करना है ये 50। अब हाइट कितनी एडजस्ट करनी है, 50। जैसे यहाँ पे 10 पे था तो इसको फिक्स रख दो, इसको एडजस्ट करो। इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा कितने पे, 10 प्लस 50 कितना होता है, 60। तो इसको मैं इस स्क्रू को लेके 61 पे लेके जाऊंगा, सही। 61 पे तो ये 1 सेंटीमीटर ये माइनस करते हैं हम, सही है। तो इसीलिए 1 ऊपर करके जो है लगाना है। फिर उसके बाद आपकी जो हाइट जो है वो सेट हो गई 50 सेंटीमीटर। इन दोनों के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर सेट हो गया। फिर सेम उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिसेट करूँगा, फिर मैग्नेट करने के बाद यहाँ पे मैं स्पेयर लगा लूँगा, यहाँ पे स्पेयर लगाऊँगा। फिर उसके बाद रिसेट करके स्टार्ट करूँगा, तो ये बॉल जो है, स्पेयर जो है, ये यहाँ पे गिरेगी, इस पर स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पे टाइम आपको मिल जाएगा, सही। जो भी टाइम आएगा उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, 100 करके यहाँ पे लिख लेंगे, सही। लिख लिया। फिर इसी हाइट पे सेम उसी तरीके से इसको फिर रिसेट करेंगे, फिर मैग्नेट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेयर अटैच करेंगे, फिर दोबारा से रिसेट करके स्टार्ट करेंगे। तो फिर एक दफ़ा और टाइम हमें मिल जाएगा। इन दोनों का मीन यहाँ पे लिखना है। फिर इसको ले जाके T की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये मीन टाइम जो है ये T की जगह पे आएगा, उसका स्क्वायर होगा, और ऊपर H की जगह पे 50 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये भी 980 के अराउंड आना चाहिए, सही है। अब सेम प्रोसेस 60 के साथ भी करना है। आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान जो हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर रखना है। फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस जैसे दोनों 40 और 50 के लिए किया, वही करते जाना है। करोगे ये कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। और इस सब का मीन लास्ट में एक जो है ना, यहाँ पे जी मीन लेना है। इसका मीन लेने के लिए क्या करेंगे, इन सब को प्लस करेंगे आप, और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। तो ये था सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का, सही। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिकल्स या कोई भी थ्योरी का लेक्चर जो भी आएगा, सही है, उसका अपडेट आपको मिलता रहे, सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।